Dear students, you are welcome to 12th Geography, Chapter 4 Human Settlement, and we are going to read the types of human settlement. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव बस्तियाँ चैप्टर 5 ज्योग्राफी का भूगोल का। इसमें जो पहला जो उसका जो बस्तियों का जो प्रारूप है ग्रामीण बस्तियों का वो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? तो पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसको हिंदी में बताएंगे क्या होता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्टअप एरिया होता है हाउसेस का। फर्स्ट पॉइंट से नोट करेंगे कैसा होता है। ये कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्टअप एरिया होता है हाउसेस का, अर्थात जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं वो गांव में घरों का एक क्या होता है, एक समूह होता है, संकुलित रूप होता है और उससे इस तरह की बस्तियों का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। हिंदी में कहेंगे इसको गुच्छित बस्तियाँ। तो गुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं? ग्रामीण जो बस्तियाँ होती हैं वो एक समूह जो इकट्ठी होकर के बस्ती हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो बनाते हैं, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड द सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फॉर्म बार्न्स एंड द पास्चर्स। और इस तरह के जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं इसमें जो लोगों का जो रहने सहने का जो एरिया होता है, सामान जहाँ पर लोग रहते हैं, तो रहने वाला जो एरिया है वो तो होता है अलग, और जो खेतों वाला जो एरिया है, खेत हैं, खलिहान हैं, चरागाह हैं या पास्चर जो होते हैं वो होते हैं अलग से। तो इस तरह के जो एरिया है उसका निर्माण इस तरह से होता है। सेकंड पॉइंट करेंगे इसको। द क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स intervening streets present some recognizable pattern और geographic and geometric shapes such as, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि इस तरह का जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होता है, कुछ जो बस्तियाँ होती हैं उसमें कुछ जाने माने कुछ जो एक तरह से ज्यामिति जो आकार होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न होते हैं वो गाँव में बसावट के दौरान जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से जो गलियाँ वगैरह होती है इस तरह का आकार बनाती है, जैसे कि आयताकार बनाती हैं या अरीय आकार, रैखिक आकार इत्यादि आकार बनाते हैं। अगर इंग्लिश में इनको हम बात करें तो इनको हम कहेंगे पैटर्न लाइक रेक्टेंगुलर शेप, रेडियल शेप और लाइनर शेप। इस तरह की शेप जो बनाई जाती है। ये पॉइंट्स था आपका। नेक्स्ट है, इस तरह के सेटलमेंट्स होते हैं आर जनरली फाउंड इन द फर्टाइल एरियल प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इस तरह के जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं एलिवियल प्लेन में। एलिवियल प्लेन का मतलब जो जलोढ़ जो मैदान होते हैं, जलोढ़ मैदान क्या होते हैं? मिट्टी के द्वारा या कह सकते हैं नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उससे जो मैदान बनते हैं उसको बोलते हैं एलिवियल प्लेन। तो वहाँ पर जो इस तरह की जो बस्तियाँ हैं उनका बसावट जो देखी जाती है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सुरक्षा के कारण जो है इकट्ठा रहते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं तो पीपल लिव द कॉम्पैक्ट प्लेस फॉर सिक्योरिटी डिफेंस रीजन्स। तो लिखेंगे अगला जो है, इस तरह के क्षेत्रों में रहने का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है? सिक्योरिटी का या फिर डिफेंस का होता है। अब आता है लास्ट जिसका एग्जाम्पल है कि इस तरह के जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो क्लस्टर जो सेटलमेंट्स उसके एग्जाम्पल बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया इन नागालैंड। तो बुंदेलखंड और नागालैंड के मेन एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा इन राजस्थान स्केसिटी ऑफ वाटर हैज़ necessitated compact settlements for the maximum utilization of alluvial water resource। तो मैंने आपको एग्जांपल्स का देना बुंदेलखंड का और नागालैंड का देना है। तो एक बार का फिर से हम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था इसमें जो गुच्छित बस्तियाँ होती हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स है, नाम से स्पष्ट क्लस्टर में समूह होना। तो ये बनता किससे? घरों या बस्ती के एक समूह के द्वारा, बस्ती में जो घर होते हैं उनके समूह के द्वारा इस तरह का जो पैटर्न है वो बनता है। वो इकट्ठे होते हैं घर जो होते हैं इसमें, पहली बात तो पहली विशेषता। दूसरी है रहन सहन का जो एरिया गांव का होता है वो अलग होता है। खेत खलिहान का एरिया या चरागाह जो होते हैं अलग होते हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर थर्ड हुआ इसमें जो गलियाँ होती हैं या जो नगर के बीच से या कह सकते हैं गाँव के बीच से निकलने वाली जो जो गली होती हैं या रास्ते होते हैं वो एक निश्चित तरह का एक जोग्राफिकल एक
पैटर्न बनाती हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न बनाती हैं, तो इसमें पैटर्न थे आपके रेक्टेंगुलर, रेडियल और लाइनर, इस तरह के जो आकार हैं बनाते हैं। और अगला था कि ये जो बस्तियां हैं उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं, खासकर बुंदेलखंड और नागालैंड के एरिया में पाई जाती हैं। और ऐसी जो बस्तियां उनका जो निर्माण होता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण होता है। रूरल सेटलमेंट्स का दूसरा जो टाइप हुआ है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, जिसको बोलते हैं सेमी का मतलब अर्ध, क्लस्टर्ड का बताया था गुच्छित, और सेटलमेंट्स बस्तियाँ, अर्थात अर्ध गुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा फिर क्लस्टर्ड समझा, तो क्लस्टर्ड से क्या समझ सकते हैं, सेमी क्लस्टर को समझ सकते हैं। क्लस्टर्ड का मतलब था गुच्छित बस्तियाँ, अर्थात जब घरों का एक समूह एक जगह पर रहता है, खेत खलिहान अलग होते हैं, घर अलग होता है, मतलब घरों का समूह होता है। लेकिन इस तरह का जो पैटर्न जो देखने को मिलता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट से अर्धगुच्छित जो बस्तियाँ होती हैं उनका निर्माण होता है कि जब वो कोई बहुत बड़ा गांव होता है, ठीक है, तो उस गांव से कुछ जो लोग होते हैं या तो होते हैं अपने परिणाम अपने मतलब स्वेच्छा से या फिर ज़बरदस्ती या बलपूर्वक वो गांव से थोड़ी दूरी पर जो है रहने लगते हैं, और इस तरह का जो पैटर्न है वो उससे निर्मित होता है। और ऐसी स्थिति में खासकर ये देखा जाता है कि जो गांव के जो समृद्ध जो लोग होते हैं, ज़मींदार लोग होते हैं, वो तो रहते हैं गांव के सेंट्रल पार्ट में, जो पुराना शहर, पुराना जो गांव कह सकते हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनका दबदबा होता है। और जो दूर दराज में जो लोग रहते हैं वो होते हैं निचले जो तबके के लोग होते हैं, वो गांव के बाहरी हिस्से में रहते हैं। इस तरह के जो मैदान हो, इस तरह के जो बस्तियां हैं, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं या अर्धगुच्छित जो बस्तियां हैं, वो मैदान वो गुजरात के मैदानी भागों में तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। अब इसके अगर इंग्लिश पॉइंट्स की बात करें तो सेमी जो क्लस्टर्ड्स और जो फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स के दो नाम हैं, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रजिस्ट्रेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट्स। इसका मतलब बताया था कि जो अर्ध जो गुच्छित या जो विखंडित जो बस्तियाँ होती हैं वो दूर दराज में बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में इकट्ठा होने के कारण जो है परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। मोर ऑफन सच अ पैटर्न मे ऑल्सो, नंबर 2 पॉइंट्स रखेंगे इसे, मोर ऑफन सच अ पैटर्न may also results from the segregation or fragmentation of a large compact village। एक बहुत बड़ा कोई गांव है, उसके फ्रेगमेंटेशन के परिणाम स्वरूप इस तरह की बस्तियों का निर्माण होता है। तो सेकंड क्या था, रिजल्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज की वजह से सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं वो बनते हैं। इनमें से जो होता है कि या तो लोग जो होते हैं विलेज सोसाइटी के जो लोग होते हैं, ए लाइन रीड कर लेते हैं, one or more sections of the village society choose or it's forced to live in a little away from the main cluster of village। ये थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं इसको हम। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इस तरह के केसेस में या इन सच केसेस जनरली द लैंड ओनिंग एंड द डोमिनेटेड जो कम्युनिटी है ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। तो सेंट्रल पार्ट में कौन लोग रहते हैं, जो गांव के ज़मींदार होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, वहाँ वो तो यहाँ पर रहते हैं। जबकि जो लोअर जो स्टेट ऑफ सोसाइटी होती है वो मेंटेन या फिर मैनुअल जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर जो वर्ग होता है, नीचे तबके के लोग होते हैं, वो आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस तरह के सेटलमेंट्स हैं वो वाइडली स्प्रेड मिलते हैं गुजरात प्लेन में और कुछ पार्ट्स जो राजस्थान के वहाँ पर देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। अगले जो 2 पार्ट्स हैं इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे।